अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। आज हम पेरिकार्डियल डिजीज़ के सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, उसकी टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं। पेरिकार्डियल डिजीज़ में हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा, पार्ट वन में प्राइमरी और सेकेंडरी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया। ठीक है, मोस्टली वायरल होती है प्राइमरी सेकेंडरी जो होती है वो अदर डिजीज़ की वजह से होती है। इसके अलावा हीमो और हेमरेजिक पेरिकार्डियम के बारे में पढ़ लिया। इसके अलावा हमने पढ़ा कि जीबीपी बढ़ा हो और बीपी कम हो और मफल्ड साउंड प्रोड्यूस हो तो पेरिकार्डियल डिजीज़ वाला इशू आ जाता है। अच्छा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स। पहले तो मैं टाइप्स का छोटा छोटा रिव्यू देता हूँ, उसके बाद मैं एक डिटेल से हर एक टाइप के बारे में आपको बताऊँगा, ठीक है ना। और हर एक टाइप जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। तो पहली जो टाइप आती है वो आती है सीरस सीरस पेरिकार्डाइटिस, ठीक है जी, एक ये होगी। सेकंड आती है फेब्रिनस पेरिकार्डाइटिस और थर्ड आती है इसकी सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस। अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी मैंने सारा डिटेल से बताऊंगा। इसके नेम अकॉर्डिंग टू कंडीशंस हैं सारे सीक्वेंस वाइज। और केशियस भी आ जाती है इसमें पेरिकार्डाइटिस। और हेमरेजिक और हीमो तो मैंने आपको बता ही दी थी, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये एक पेरिकार्डियम है, ठीक है जी। अगर तो इस पार्ट में इंजरी हुई है, इस पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स भी हैं, कैपिलरीज हैं। तो ये जो कैपिलरीज हैं जा रही, इसमें एंडोथेलियल सेल्स होते हैं। नॉर्मली आपस में बड़े बड़े मिले होते हैं, ठीक है ना, साथ साथ थोड़ी थोड़ी स्पेसिस होती हैं, इतनी ज़्यादा नहीं होती। अगर तो इंजरी होती है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो वेसल्स हैं उनके एंडोथेलियल सेल्स हैं उनकी स्पेस कम हो जाएगी, ठीक है। इतनी ज़्यादा कम नहीं होगी अगर इंजरी कम होती है, ठीक है जी। थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा तो यहाँ से फ्लूइड निकलेगा, एल्ब्यूमिन वगैरह, ठीक है। तो इस कंडीशन को कहते हैं हम सीरियस पेरिकार्डाइटिस। ये हमारी एक होगी, मतलब थोड़ी इंजरी हुई तो सीरियस होगी, ये सीरियस आ गई, ठीक है जी। अगर इंजरी थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक है, और हाई मॉलिकुलर जो सब्सटेंस है वो भी साथ निकलते हैं, फॉर एग्जांपल इंजरी ज़्यादा होगी सीवियर, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये देखें, ये एक ब्लड वेसल्स वगैरह बना दिए मैंने, ठीक है, और ये फ्लूइड बाय नहीं कर रहा है, ठीक है जी। ये स्पेस अब थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इसके, है ना, इससे ज़्यादा होगी स्पेसेस। तो इसमें क्या होगा कि हाई मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी निकलेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक छोटा था एल्ब्यूमिन और ये था ग्लोबुलिन, और अब ये वाला जो सब्सटेंस है ना, ये है फिब्रिनोजन, ये भी निकलना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब, एल्ब्यूमिन प्लस ग्लोबुलिन प्लस फिब्रिनोजन, जब ये तीनों चीज़ें निकलेंगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसे फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस में आ जाएगा, ठीक है। और इसमें ना ये फिब्रिनस मटेरियल जो इतना ज़्यादा फिब्रिन लाइक मटेरियल प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है कि कार्डिक जो टेम्पोनेट प्रोड्यूस होता है उसमें सबसे ज़्यादा रबिंग साउंड होती है ना, वो इसी की वजह सबसे ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होती है, ठीक है जी। और ये सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस, अब इसके बारे में बात करते हैं। सुपरेटिव में क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन हो गई है और वो बैक्टीरियल हो गई है, ठीक है। ये ज़्यादातर बैक्टीरियल होती है, पायोजेनिक होती है, यूजुअली वायरल होती है, ठीक है जी। ये थोड़ी सी लेस सीवियर है, ये थोड़ी सी ज़्यादा सीवियर है, और ये उससे भी ज़्यादा सीवियर है। पायोजेनिक बैक्टीरिया यूजुअली होते हैं। इसमें पायोजेनिक बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जो पस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना, पस प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं, स्टैफ ओरियस, ठीक है जी। तो स्टैफ ओरियस जो है वो पस प्रोड्यूस करेगा, पायोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है। अगर उसमें उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हुई पड़ी है तो वो थोड़ी ज़्यादा सीवियर होगी, ठीक है। उसमें क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स होंगे, उसमें लिम्फोसाइट्स होंगे, उसमें माइक्रोब्स होंगे, नॉर्मल सेल्स होंगे, लिम्फोसाइट्स और नॉर्मल सेल्स होंगे, डेड एंड डाइंग, और इसके अलावा माइक्रोब्स होंगे। ये चार चीज़ें होंगी, लेकिन इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, डेड, अलाइव एंड डाइंग। ये सारी बात हो रही है सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस की, ठीक है ना। ये छोटा सा रिव्यू बता रहा हूँ ताकि हर एक को मैं कम्प्लीटली एक्सप्लेन करके आपको बताऊँ। अब केशियस पेरिकार्डाइटिस में क्या होता है, केशियस आपको पता है, केशियस चीज़ी टाइप चीज़ को शो कर रहा है, टीबी में होता है, केशियस नेक्रोसिस वगैरह हो जाती है, तो ये टीबी में होती है, ठीक है जी, केशियस पेरिकार्डाइटिस।
टीबी में होती है। तो टीबी अगर लंग्स में फॉर एग्जाम्पल टीबी हो गई है, ठीक है ना, टीबी हर जगह फैलती है, मतलब जीआईटी में भी टीबी हो जाती है, हार्ट में भी होती है। हार्ट में कैसे होती है? ऐसे होती है, केशियस पेरिकार्डाइटिस। जो टीबी है वो लंग्स से ब्लड वेसल्स के थ्रू पेरिकार्डियम में चलेगी और केशियस पेरिकार्डाइटिस होगी, ठीक है जी। ये काफ़ी सीवियर होती है। और अगर हम सुपरएटिव पेरिकार्डाइटिस से ऊपर जाएं, मतलब ज़्यादा सीवियरिटी, मतलब थोड़ी सीवियर ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, ठीक है। उसके बाद आती है हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस, वो मैं आपको बता दिया था। उसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स भी रप्चर कर जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स रप्चर करती हैं तो इसमें ब्लड भी आता है और इन्फ्लेमेशन भी होती है, ठीक है जी। तो जब दोनों चीज़ें ऐड हो गई तो वो सारा कुछ ना भर जाएगा और ये ज़्यादा सीवियर हो जाता है, हेमरेजिक पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। ये हमारी सारी टाइप्स होगी। अब मैं आपको सीरियस पेरिकार्डाइटिस नेक्स्ट वीडियो में पूरी कम्प्लीटली बताता हूँ, हर एक को मैं कम्प्लीटली बताऊँगा। और हाँ, इसके डायग्नोज में मैं बताऊँगा आपको कि डायग्नोज में हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नॉर्मली पेशेंट आता है पेरिकार्डियम का और मायोकार्डियम इन्फेक्शन का, एमआई का पेशेंट आता है, तो हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे कि ये पेरिकार्डाइटिस का पेशेंट है या फिर एमआई का पेशेंट है। सो ये भी हम सीरियस पेरिकार्डाइटिस में ही पढ़ेंगे, ठीक है जी।